तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये होती है कि नंबर which is exactly divisible by a number they do not या number which do not left any remainder। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा नंबर होगा, जैसे ही हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं बचता, मतलब हमारे पास रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचता है, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो वाला नंबर जो होगा हमारा फैक्टर होगा गिवन नंबर का। जैसे एग्जांपल ली है कि 25। अब जब हम 25 को डिवाइड करेंगे, 25 के फैक्टर बना दो आप। 25 5 5 से 25 5 1 सा। अब इसके फैक्टर्स क्या बने? 5 into 5 into 5। अगर 5 into 1, तो जैसे आप ये करते हो तो आपके पास फैक्टर्स ये बन रहे हैं, तो इसको जब हम मल्टीपल करोगे तो वो आपको 25 आ जाता है। कहने का ये मतलब है, अगर आपको वैसे नहीं फैक्टर्स बनाने तो ऐसे डिवाइड कर लो। 25 एक है और दूसरा नंबर हमारे पास 5 है, तो 5 से हम जब 25 को डिवाइड करते हैं, 5 5 का 25, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बनता है। तो ये जो गिवन नंबर होगा, दिस इज द फैक्टर ऑफ 25। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है कॉमन फैक्टर। तो सेकंड हमारे पास जो टर्म आती है वो होती है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? when we find the factor of two or more number, when we find the factor of two or more number, अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक दो से ज्यादा हम लोग कोई नंबर लेते हैं, उनके जब हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर निकालने पे जो एक कॉमन नंबर जो होगा, जो दोनों नंबर में आता होगा, मतलब कि जो दोनों नंबर जो होंगे, सपोज एक 25 है एक 50 है, ये दो नंबर है, तो जैसे हमने बोला कि इसके फैक्टर्स बनाएंगे 5 5 से 5 1 सा, तो इसके बनाए 2 से करोगे सबसे पहले, क्योंकि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। जब भी आप फैक्टर्स बनाते हो तो प्राइम फैक्टर्स इस्तेमाल करना, तो होता ही एक्चुअल वही है। बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट किसी और नंबर से करने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हमने किया 2 25 सा, तो 5 5 सा 5 1 सा, तो अब इसके जो फैक्टर बने वो बन गए 5 into 5 into 1, इसके बने 2 into 5 into 5 into 1। अब देखो कॉमन यहाँ पे 5 भी है, इधर भी 5 है और इधर 1 भी है, तो जो भी होगा आपका जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका 5 आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन जो आती है वो होती है मल्टीपल। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी के अंदर मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या चीज है कि जैसे हमारे पास सपोज कोई नंबर है, मैंने लिया 25 सपोज, ठीक है, बोलेंगे 25 के मल्टीपल्स निकालो, नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला जाता है। तो आपने क्या करना, 25 का आपने देखा 25 1 सा 25, 25 2 सा 50, 25 3 सा 75, 25 4 सा 100। तो ये सारे जो हो गए, these are the multiples of the given number। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो आपने बोलना है a multiple of a number is the number obtained by multiplying the
अदर नंबर। ठीक है, क्या होते हैं? मल्टीपल इज द नंबर विच इज obtained by multiply the other number। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने 2 का लिया, ठीक है, 2 एक नंबर है तो बोला जाएगा इसके मल्टीपल्स निकालो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ऐसे जो होंगे, मतलब मल्टीपल्स का कांसेप्ट याद रखना ऐसा होता है। ठीक है, मल्टीपल्स और फैक्टर में डिफरेंस है। फैक्टर्स क्या करते हो कि आप डिवाइड करते हो, मल्टीपल्स में आप मल्टीप्लाई करते हो नेक्स्ट नंबर से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने सपोज एक नंबर लिया, लेता हूं मैं 8 एक नंबर लिया और 20 एक नंबर लिया। अब 8 के मल्टीपल्स पहले निकालो। 8 1 जा 8, 8 2 जा, आप इसमें तो आएगा भी नहीं। ठीक है, अगर आप ले ले तो 3 का या 6 का या 12 का कोई नंबर ले लो, तो उससे करके देखते हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो आपने ये चीज देखनी है। इसके बाद आप करते हो 6 का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब देखो यहां पे कॉमन नहीं आ रहा है ये। ठीक है, आपने वो चीज देखनी है कि जो दो टेबल्स में, अगर किसी एक का टेबल देखते हैं, जैसे 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, ऐसे देखो 6 का टेबल पढ़ा और 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। इनमें तो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा ना कोई भी। अगर देखो 3 4 से 12 करते हो, यहाँ पे 6 2 से 12 आ रहा है, तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 6 का टेबल ले लो और 4 का टेबल ले लो। ठीक है, वहां से मैं आपको समझा देता हूं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब देखो ये 6 का टेबल और ये आगे 4 का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब देखो यहां पे भी 24 आ रहा है, इस जगह भी 24 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे 6 4 जा 24 है, यहां पे 4 6 जा 24 है। तो इन दोनों के टेबल में जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन से है? 6 और 4। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी उसमें हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें जो है हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, ये चीज होती है कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो वर्ड है प्राइम, इसका यूज करना है। जो हम आपको बताया जाता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो चीज देखनी है कि जैसे हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। तो दीज आर द प्राइम नंबर, बेसिक प्राइम नंबर्स के। अगर आपको क्वेश्चन को पूछता है कि बताओ बच्चा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो देन आपने ऐसे बोलना है। ठीक है, जो अपने टेबल में है और वन के टेबल में, इसका ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे मैंने किया कि कोई 15 को लेते हैं। ठीक है, अब 15 को आपको पता है 15 किस किस के टेबल में आता है, या तो 3 के आता है या तो 5 के आता है। ठीक है, तो पहले हम 3 से करेंगे, 3 5 का 5 1 का। तो ये हमारे पास क्या आ गए कि फैक्टर्स हमने निकाले,
में आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे प्राइम नंबर से ये वाकई में हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 और 5, तो 3 और 5 जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स है। तो इनको ये भी बोल सकते हो कि प्राइम वेक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे हम लोग सीक्वेंस स्टार्ट करें, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि आपने इन्हीं नंबर्स का, ये जो जितने नंबर दिए गए हैं इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करोगे और तभी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी का जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो भी कोई डाउट होगा तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू।